हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो है जूलॉजिकल पार्क। क्या बच्चों आप लोग जूलॉजिकल पार्क गए हो, जिसको जू बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं। आप दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में चले जाओ, आप कहीं और कोलकाता के जूलॉजिकल पार्क में चले जाओ, आप पटना के जूलॉजिकल पार्क में चले जाओ, तो आप कौन से जूलॉजिकल पार्क में गए हो घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ? तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम यहाँ पे बात करें जूलॉजिकल पार्क की, और जूलॉजिकल पार्क जो होता है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। क्या होता है? एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, चार दीवारी होती है चारों तरफ से। वहाँ पे अलग अलग जगह से एनिमल्स को, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उसको अलग अलग जगह से ला करके वहाँ पे रखते हैं, उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, और स्टडी पर्पस के लिए जो पब्लिक एग्जीबिशन है वो भी करते हैं। मतलब लोग उसे देखने आते हैं कि भाई कौन सा एनिमल है, कैसे क्या किसकी बिहेवियर है, क्या उसकी फीडिंग हैबिट है, क्या उसका जो है ब्रीडिंग हैबिट है, ये सारे चीज़ें देखते हैं, समझते हैं। यानी एजुकेशन पर्पस के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक एग्जीबिशन करते हैं उसका। तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, और जैसे ही किसी दूसरे जगह से एनिमल्स को ला करके वहाँ पे रखा जा रहा है, तो ये एक तरह का क्या हुआ, एक्स सीटू कंजर्वेशन हुआ। क्या हुआ? एक्स सीटू कंजर्वेशन। बच्चों कंजर्वेशन में दो तरीके का है। एक एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया, जिसमें हम अलग अलग एनिमल्स को किसी एक दूसरे जगह पे उसके जो नेटिव जो रहने की जगह है ना, जो मेन जो रहने की जगह है, वहाँ से हटा करके उसको हम अलग जगह पे ले जाते हैं, उसको एक्स सीटू कहते हैं। लेकिन अगर किसी एनिमल्स को उसके उसी जहाँ पे वो रह रहा है, जो उसका नेटिव है वो रह रहा है वहाँ पे, और उसको वहीं पर भी क्या कर जाए, प्रोटेक्ट कर दिया जाए, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं वो एक्स सीटू होते हैं, लेकिन वही जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं, इन सीटू होता है। क्योंकि जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स रह रहे हैं, उसको उसी एरिया में उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व में इन सीटू होता है। लेकिन जूलॉजिकल पार्क में, बॉटेनिकल गार्डन में क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। कैसा होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। तो आइए समझते हैं जूलॉजिकल पार्क को। क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। एक प्रोटेक्टेड एरिया, वहां पे जंगली जानवर जो जीवित होते हैं, लाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, उनको वहां पे रखा जाता है। लायन को, टाइगर को, हिपोपोटामस को, है ना, और जो है क्या कह सकते हो, हिपोकैम्पस को। तो बहुत सारे एनिमल्स को, बियर को, है ना, चिंपैंजी को, गोरिल्ला को, मंकी को, बर्ड्स को, मछली को, स्नेक को, पाइथन को, बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वाइल्ड एनिमल जो लाइव होते हैं, क्या होते हैं, लाइव होते हैं, उसको रखा जाता है वहाँ पे। ओके, इसके बाद समझते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, मतलब क्यों ऐसा होता है। पब्लिक एग्जीबिशन है। सबसे पहले है कि अगर मान लो कि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को रखा गया, तो उसको खाने पीने देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। तो बहुत सारे लोग चाहिए, सिर्फ उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें और किसी को दिखाए ना, किसी को दिखाए ना, तो क्या होगा, इनकम कहाँ से आएगा, सरकार पे ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, पब्लिक एग्जीबिशन रखते हैं, और पब्लिक से टिकट लगते हैं 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, जैसा एरिया है, जैसे लोग हैं, और जैसे जहाँ पे बोटेनिकल गार्डन में जितने एनिमल्स हैं, जितने तरह के वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स है, उसके बेसिस पे कितना उस पर खर्च आ रहा है, कितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उसके बेसिस पे हम उसका चार्ज रख देते हैं। ओके, तो पब्लिक एग्जीबिशन है। अब पब्लिक वहाँ पे जाएगी तो क्या होगा, अंडरस्टूड फूड हैबिट, कौन सा एनिमल कैसे खाता पीता है, उसकी बात वहाँ पे वो समझते हैं। बिहेवियर ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव का बिहेवियर, जंगली जीव का जो व्यवहार है, जंगली जीवन जो है वो कैसे जीता है ना, कैसे वो रहता है, तो इसके व्यवहार के बारे में भी जानते हैं। इसके बाद एक बच्चों रिक्रिएशन एंड एजुकेशन। एक तरह से कहोगे कि रिक्रिएशन हो गया, मतलब एक नई चीज़ें हमको देखने की मिली कि जो एनिमल्स है ना, उसको एक नई जगह पे रखा गया, है ना, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल को रखा गया। तो रिक्रिएशन में क्या होता है, नई चीज़ों को क्रिएट करने की बात है, जहाँ पे लोग घूमें, टहलें, देखें, सीखें, तो वो एक रिक्रिएशन का जो है मामला आ जाता है। एंड इसके बाद साथ ही साथ वहाँ पे एजुकेशन भी है। एजुकेशन का मतलब बच्चे सीखते हैं, बच्चे समझते हैं कि टाइगर है तो टाइगर की हैबिट्स क्या होती है, लायन है तो लायन की हैबिट्स क्या होती है, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं और समझते हैं। तो एजुकेशन के बेसिस पे भी जो जूलॉजिकल पार्क है वो काफ़ी अच्छा होता है, कारगर होता है। ओके, इसके बाद देखते हैं ब्रीडिंग ऑफ रेयर फौना। कुछ जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को फौना बोलते हैं एंड प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं, है ना। एनिमल्स को फौना बोलते हैं और प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं।
तो जो रेयर फौना है उसकी ब्रीडिंग भी कराई जाती है ताकि उसकी संख्या को बढ़ाया जा सके, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो जो रेयर हैं जिसकी संख्या कम है तो वैसे एनिमल्स का ब्रीडिंग कराया जाता है। हालांकि ब्रीडिंग तो सभी की कराते हैं, लेकिन रेयर जो एनिमल्स है उस पर खास ध्यान दिया जाता है ताकि उसकी संख्या बढ़े, उसकी संख्या क्या हो, बढ़े। ओके, इसके बाद देखते हैं बच्चों एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो हमने बात ही कर लिया कि जो जूलॉजिकल पार्क है वो क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है। किसमें आता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मिल रहे हैं एग्जाम्पल्स क्या, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो कि दिल्ली में है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो कि दिल्ली में है, एक बहुत बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। ये कहता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जूलॉजिकल पार्क इन एशिया। एशिया जो कंटिनेंट है, एशिया जो कंटिनेंट है उस कंटिनेंट में दिल्ली का, है ना, एशिया कंटिनेंट में जो दिल्ली का जूलॉजिकल पार्क है वो वन ऑफ द फाइन जूलॉजिकल पार्क है पूरे एशिया में। तो एक बड़ी बात है, अगर आप सचमुच में दिल्ली में रहते हो, आप यूपी में रहते हो, आप बिहार में रहते हो, आप इंडिया में रहते हो और अगर आपने दिल्ली का जूलॉजिकल पार्क नहीं देखा है, आपने नहीं घूमा है, तो आप देर ना करें, बिल्कुल तुरंत जाएं, टिकट बुक कराएं और वहां घूमें और देखें कि वहां पे कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और उनकी फीडिंग हैबिट क्या है, कैसी है। तो आपके नॉलेज में क्या होगा, इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी, आप और ज़्यादा जो है एनिमल्स के बारे में स्टडी कर पाएंगे। अगर आप अगर एनिमल लवर हैं, है ना, आपको एनिमल से आपको क्या है, उस पर दया आती है, आप पे ममता आती है, आप उसे प्यार करते हैं, आप उसे बचाना चाहते हैं, उसे सेव करना चाहते हैं, तो ज़रूर जाएं, देखें, समझें और उसकी हैबिट क्या है इसको लोगों को भी बताएं और लोगों को भी बताएं कि वो भी वहाँ जाएं। ओके, इसके बाद देखो बच्चों, लार्जेस्ट जू ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जो जूलॉजिकल पार्क है, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है वो क्रूगर में है। कहाँ है, क्रूगर, है ना, क्रूगर में है, साउथ अफ्रीका में। क्रूगर साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। साउथ अफ्रीका क्रूगर में सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। आप कोलकाता के जूलॉजिकल पार्क में जा सकते हो, कोलकाता के बॉटेनिकल गार्डन में जा सकते हो। तो ये जो आपके इंडिया में है बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे हैं जहाँ आप घूम सकते हो, जहाँ आप जा सकते हो। तो ओके बच्चों, आपको समझ में आ गई होगी कि जूलॉजिकल पार्क जो है वो भी क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स का एक पार्ट है। बिकॉज यहाँ भी हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में, डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के बारे में सीखते हैं, समझते हैं और स्टडी करते हैं।